अस्सलामुअलैकुम नादरीन। आज मैं आपके सामने इकनॉमिक्स का एक अहम मौजू डीवैल्यूएशन यानी सिक्के की कदर में कमी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अहम मौजू है। आप ये जानते हैं कि हर मुल्क ये चाहता है कि उसके सिक्के की कदर आलमी मार्केट में सबसे ज़्यादा हो और वो अपने सिक्के की कदर बढ़ाने की कोशिश करते रहता है। लेकिन बाज़ हालात ऐसे आ जाते हैं कि जब खुद मुमलिकत को, खुद गवर्नमेंट को ये ज़रूरी होता है कि वो अपनी सिक्के की कदर में कमी करे। वो क्यों होता है? उसकी अहम वजह एक्सपोर्ट में कमी और इंपोर्ट में इजाफा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस मुल्क का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है उसका बैनुल अक़वामी ज़र मुबादला या फ़ॉरेन जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा रहता है, और जिस मुल्क का इंपोर्ट ज़्यादा होता है उसको दूसरे ममालिक को अपने मुल्क का पैसा अदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके यानी माली ज़ख़ायर में कमी भी होती रहती है और इस तरीके से उसके असर में करेंसी की कीमत में भी उतार चढ़ाव आते रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी मार्केट में जो जिस करेंसी की मांग ज़्यादा होती है वो उस करेंसी को यानी उसके कदर में इजाफा होते रहता है। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है एक ऐसा टूल है जो बैनुल अक़वामी करेंसियों को मुतासिर करते रहता है। तो चुनाचे जब कभी भी किसी भी मुल्क की करेंसी डाउन हो जाती है या मुसलसल डाउन होते रहती है, और उसकी वजह ये होती है कि मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो कम होते जाता है और इंपोर्ट ज़्यादा होते रहता है। तो उसको कम करने के लिए, इस असर को कम करने के लिए यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इंपोर्ट को घटाने के लिए मुल्क को अपनी मुल्क की करेंसी में कमी करना पड़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है, यानी फ़र्ज़ करो हम अपने रुपए की कीमत में थोड़ा सा कमी कर दें तो डॉलर बढ़ जाता है। यानी अगर $1 के 80 रुपये होते हों तो डीवैल्यूएशन के ज़रिए से $1 में 85 रुपये कर दिए जाएं तो इस तरीके से यानी हमारे मुल्क के रुपये की कदर में कमी होती है और डॉलर में इजाफा हो जाता है। लेकिन इसका रास्त असर ये होता है कि जो इंपोर्ट करने वाले एजेंसियां हैं या बैनुल अक़वामी मार्केट में जो चीज़ें हमारे मुल्क को आते रहती हैं उन चीज़ों की कीमत में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाता है। क्योंकि जिस शय को दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करने के लिए कल तक अगर 1000 रुपये हो रहे हैं तो आज डीवैल्यूएशन की वजह से वो बढ़कर 1500 हो सकते हैं या 1800 हो सकते हैं। जितनी भी कमी ज़्यादा की जाए उतना ज़्यादा पैसा हमको बैनुल अक़वामी यानी मार्केट में अदा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बैरूनी चीज़ों की जो दीगर ममालिक की चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत इजाफा होने से जो ताजिर हैं, जो इस्तेमाल करने वाले हैं, सबको ये लगता है कि इस चीज़ को अब हम मंगाने की ज़रूरत नहीं, हम सस्ते में उसके मुतबादिल अपने ही मुल्क की बनी हुई चीज़ें ख़रीद लेंगे जो सस्ती पड़ती हैं। यानी लोगों के अंदर कीमत बढ़ जाने की वजह से ये रुझान होता है कि हम बजाय इंपोर्टेड चीज़ों के देसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें जो कम कीमत में है। इसके अलावा जो ताजिर हैं, बैनुल अक़वामी यानी ताजिर हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हम महंगी चीज़ दूसरे मुल्क से मंगाएंगे तो वो इतनी तेज़ी से फ़रोख्त नहीं होगी या लोग उसको कम लेंगे, लिहाजा वो ये ग्राहकों को बताएंगे कि वो चीज़ महंगी हो गई है जिसकी वजह से आ नहीं रही है, लोग ले नहीं रहे हैं, उसके मुताबिल के तौर पे इंडिया की ये चीज़ खरीद लो।
उसका लाजमी नतीजा ये हो जाता कि इंपोर्ट कम हो जाता। इंपोर्ट कम हो जाने की वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा नजर आता है। जिस चीज के लिए इंपोर्ट के लिए हमको हमारे मुल्क को दीगर ममालिक को जो करोड़ों डॉलर अदा किए जा रहे थे उसमें कमी हो जाती है। इस तरीके से बैलेंस बराबर हो जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। और अभी मैं बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये करेंसी के कमी ज़्यादती के टूल के तौर पे काम करते हैं। जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नज़र आएगा और इंपोर्ट कम नज़र आएगा तो ऑटोमेटिकल बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे हमारी करेंसी की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर लोग ये समझते होंगे कि इंपोर्ट की वजह से हमारे मुल्क की आमदनी को दूसरे ममालिक को देना पड़ता है, अदायगी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है और हमारे जो बैनुल-अक़वामी जो ज़खायर है वो कम हो जाते हैं। लिहाजा हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इंपोर्ट पर बाज़ अहम चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी हैं उस पर पाबंदी लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से सारी दुनिया को यानी हर मुल्क को दूसरे मुल्क में तिजारत करने की आज़ादी है और किसी भी चीज़ पर पाबंदी नहीं लगा सकते और लोगों को भी रोक नहीं सकते कि बैरूनी माल मत खरीदो, क्योंकि अब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आलमी मंडी चलती है। तो इस हालत के अंदर आसान चीज़ ये हो जाती है कि खुद अपने मुल्क की करेंसी में कमी कर दें, तो जिसकी वजह से हमको जो चीज़ बाहर से मंगाने में चंद दिन पहले तक जो खर्चा होता था वो खर्चा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से खुद ग्राहक उस चीज़ के बदले में कोई मुकामी चीज़ खरीद लेगा। तो इस तरीके से यानी ऑटोमेटिकल हमारी करेंसी पे भी इसका असर पड़ता और हमारी करेंसी, जैसे मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर ज़्यादा जिसका एक्सपोर्ट होता है उस करेंसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दुनिया में, और मालियाती मार्केट के अंदर जिस करेंसी की मांग ज़्यादा है ऑटोमेटिकल उस करेंसी की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। तो इस तरीके से हम आलमी मंडी में अपनी जो करेंसी है उसके मेयार को बरकरार रखने के लिए डीवैल्यूएशन का तरीक़ा अपनाते हैं। ये बहुत सारे मौक़े पर मुल्क में किया जाता है, अपना ही मुल्क नहीं बल्कि तमाम ममालिक, वो ममालिक जो अपनी घटती हुई या गिरती हुई करेंसी को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो डीवैल्यूएशन के ज़रिए से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस करने के लिए अपने इस तरीक़े को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें डीवैल्यूएशन के बारे में थी। अगले मौज़ू लेकर फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा।